Hello everyone, welcome to our channel. In the last lecture we have discussed question number 1, 2 and 3 of exercise 13.1, and in this lecture we have to discuss question number 4, 5 and 6. एंड देखो स्टूडेंट्स, मेरा केवल एक पर्पज़ है, जो मेन पर्पज़ है कि आपको मैं मैथ्स इतने अच्छे से सिखा दूं कि फिर आपको वो ट्रिक्स या फिर मैथ्स कैलकुलेट करना, या फिर जिनको मैथ्स लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये डर निकल जाए और इजीली आप लोग सॉल्व कर सकें। फार्मूला आपको एक भी रटने की, याद करने की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ओनली वी हैव टू वन टाइम फार्मूलेट देम। एक बार हम उसको करके देख लें कैसे वो फार्मूला बनता है, और नेक्स्ट टाइम अगर हमें फार्मूला नहीं भी अगर हमें याद होता है, मेमोराइज कर पाते हैं, तो हम फार्मूला को बड़े ईजिली फार्मूलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेंगे कैसे करना है, क्या कैसे, उसके बाद हम डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन करेंगे। और आप लोग भी हमारे साथ कापी पेन लेकर के बैठा करिए और साथ साथ में आप लोग भी कैलकुलेट किया करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और आगे चलने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, आप सभी लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है, पेज भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कुछ सोल्यूशन मैं आपको डायरेक्टली ऐसे करके वहाँ पे PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग जा करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और आज का फर्स्ट क्वेश्चन। The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions 22.5 centimeter, 10 centimeter, 7.5 centimeter can be painted out of this container? यानी कोई एक एरिया है इस तरह से, और इसके लिए सरफेस एरिया या फिर एरिया की जो वैल्यू है 9.375 मीटर स्क्वायर, और जितना पेंट है हमारे पास अवेलेबल, इतना एरिया हम पेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ब्रिक है इस तरह से, इसकी डायमेंशन दे रखा है। डायमेंशन जब भी आपको गिवन होता है ना, तो L/B या फिर L/B/H फॉर्म में, ठीक है, या फिर L/B, अगर दो ही डायमेंशन है, ठीक है। कभी भी इसमें B/H मतलब हाइट और ब्रीथ, या ब्रीथ और हाइट इस तरह से नहीं होता। जब भी रहेगा ना, पहले लेंथ आएगा फिर ब्रीथ फिर हाइट, या फिर पहले लेंथ और ब्रीथ। तो यहाँ पर ये L हो गया आपका 22.5, B हो गया 10 और H हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, बेसिकली ब्रिक की टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसे जो 6 फेस है ना, टोटल जो फेसेस इसके हैं सभी को पेंट करेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए टोटल सरफेस एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए। एक ब्रिक की टोटल सरफेस एरिया का मान जितना आएगा, जितना वैल्यू आएगा, उससे हम डिवाइड कर देंगे इस टोटल सरफेस एरिया से, जिसको कि हम जितनी भी हमारे पास पेंट है उससे पेंट कर सकते हैं इतना एरिया। तो इसके सरफेस एरिया से इस पूरे में डिवाइड कर देंगे होल में, तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड के लिए फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से यहाँ पर एक बार मेमोराइज करवा रहा हूँ। ये हमारा क्यूबाइड हो गया, ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया, ठीक है। एक सरफेस ये वाला बनेगा और दूसरा ये वाला बनेगा, ये दोनों इक्वल होंगे, और इनके लिए सरफेस एरिया कितना होता है, दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड के मल्टीप्लाई कर देते हैं ईच अदर। इसमें L है और B है, L हो गया B हो गया, तो 2LB, एक इसका दोनों को हम ऐड करके 2LB डायरेक्ट लिख लेते हैं। ऐसे ही इसमें देखो H है इस वाले सरफेस में और ये B है, तो BH कर देंगे, और ये इधर भी होगा इसी तरह से, तो 2BH हो गया, प्लस ये वाला पार्ट देखो आप, जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये हमने कर लिया, साइड वाला पार्ट कर लिया हमने। अब हमारे पास जो है ये बिल्कुल हमारा जो फ्रंट है ये वाला पार्ट ये बच रहा है, और एक पीछे वाला होगा, ये पीछे वाला। इसमें देखो H होगा और L हो गया,
मतलब एच हो गया और एल हो गया, ये भी दो होंगे 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स एच एल हो गया। दो कॉमन यहाँ से ले लेंगे, एल बी हो जाएगा ब्रैकेट में प्लस बी एच हो जाएगा प्लस एच एल हो जाएगा। एल बी का मतलब कितना हो गया 22.5 इंटू 10, ये हो गया हमारा 225 प्लस बी इंटू एच, और 2 टाइम्स यहाँ पर भी है, सभी का 2 टाइम्स है, तो ये कितना हो गया 75 हो गया प्लस एच एल 7.5 इंटू 22.5, ये कितना हो जाएगा 168.5। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो 168.5 प्लस 75 हो गया और प्लस हो गया 225। एक मिनट, ये हमारा आएगा पूरा ऐड करने पर 468.5। मैं इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, 2 टाइम्स ब्रैकेट में 468.75। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये कितना हो जाएगा अभी 2 से मल्टीप्लाई करने पर, कुछ गलत हो गया ना, ठीक, हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पर क्या गलत हुआ। 22.5 और 7.5 का जो मल्टीप्लाई हम लोग किए थे, ये आना था 168.75, यहाँ पे 7 छूट गया था। ठीक है, अभी इसको वापस से कर लेते हैं, 168.75 प्लस 75 प्लस 225, तो ये हो गया 468.75, 468.75, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 937.5। ठीक है, 937.5, और ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैं रब कर दूं बाकी सब, आप इतना याद रखना कि एक ब्रिक के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो जो टोटल एरिया दे रखा है जिसको हम पेंट कर सकते हैं, ये मीटर स्क्वायर में गिवन है, इसको भी हम क्या करते हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर हमारा जो वैल्यू आया था एक ब्रिक के लिए टोटल सरफेस एरिया, इसको हम कन्वर्ट कर ले मीटर स्क्वायर में, आपकी जो इच्छा करें, तो इसी को हम कर लेते हैं ना, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लेते हैं। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, इधर भी आप स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैथ्स और साइंस में जो कुछ भी होता है ना, सब फैक्चुअल होता है, सब रीजन उसके पीछे होता है, कोई भी उसमें तुक्का या ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। अगर आप इधर कर रहे हो स्क्वायर, तो इधर भी आपको पूरे में स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना इतना 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतने में कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल 93750। 4 जीरो है ना, तो यहाँ पे 3 जीरो डेसिमल खत्म हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया। डिवाइड कर देंगे हम एक ब्रिक के टोटल सरफेस एरिया से, तो ये हो जाएगा 937.5, और ये डिवाइड करने में कितना आएगा 100 आएगा। दैट इज़ द आंसर। सो यहाँ पे टोटल ब्रिक्स जो है हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा आप यहाँ पे देखो, इसको वापस से मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें, तो ये आपका इतना बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो इसको, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबाइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एल हो गया, बी हो गया 10, और एच हो गया इसके लिए 8 सेंटीमीटर। पहला आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, किसकी ज़्यादा होगी और कितने से। सेकंड आपका है टोटल सरफेस एरिया, किसकी कम होगी और कितने से। चलो कैलकुलेट करते हैं। क्यूब के लिए लेटरल सरफेस एरिया बोल दो आप, कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दो आप, या फिर इनर सरफेस एरिया बोल दो आप। मतलब जो पार्ट जहाँ पे वो रखा रहता है ना, जो उसका बेस होता है ना, उसे नहीं लेना होता है। तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर। मान लो उसकी एज जो है a है, सभी एज बराबर होती हैं क्यूब में। ठीक है, और एक फेस का जो स्क्वायर एरिया होता है, स्क्वायर होता है सभी फेस, तो एक फेस का जो एरिया होता है a इंटू ए, साइड इंटू साइड करते हैं, a स्क्वायर हो गया।
क्यूबॉइडल में टोटल तो हमें पता है, लेकिन जब हमें कर्व निकालना होगा ना, तो ये रखा हुआ पार्ट ग्राउंड पे, जहाँ से ग्राउंड पे रखा हुआ पार्ट है, ये बेस जो इसका हो गया, इसको इसकी एरिया हम ऐड नहीं करते हैं, तो इसमें एल और बी इंक्लूडेड होता है, मतलब इसकी एरिया कितनी हो गई, एल बी हो गई, तो हमें एल बी एक कम करना होता है, मतलब एल बी लेंगे प्लस 2BH प्लस 2HL लेंगे, और जब टोटल निकालना होगा तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, या फिर 2 कॉमन लेंगे ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6A²। समझ में आ गया? तो चलो फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। इसके लिए हो जाएगा 5A², ए का मतलब हो गया 10, 10 का स्क्वायर, ये हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब के लिए लेटरल सरफेस एरिया, अब क्यूबॉइडल के लिए देख लो आप, LB होता है प्लस 2BH होता है और प्लस 2HL होता है। LB का मतलब हो गया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 125, फिर 10 इंटू 8 तो 80 हो जाएगा, प्लस HL 8 इंटू 12.5, ये आपका हो जाएगा 100। इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया ना, इसमें ये मैं फिर से कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ पहले, ये छूट गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये यहाँ तक सही था, 125 सही था यहाँ तक, प्लस 2 करना था ना, 2 टाइम्स ऑफ B इंटू H, 10 इंटू 8 मतलब 80 हो गया ये, प्लस 2 टाइम्स ऑफ H इंटू L, 8 इंटू 12.5 तो 100 हो गया, ये हो गया 125, प्लस ये हो गया 160, प्लस ये हो गया 200, सभी को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 485 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब के लिए लेटरल सरफेस एरिया हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूबॉइड के लिए हो गया 485 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल या क्यूबॉइड, एंड बाय हाउ मच, तो बाय 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 485, ये 500 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने से ज़्यादा है। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया कैलकुलेट। सेकंड वाला करें यहाँ पर, ठीक है। देखो सेकंड वाला आप यहीं से कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे या तो हम कर ही लेते हैं, ये 6A² हो जाएगा क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया, तो 6 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और ये 600 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वहाँ पे देखो आप, हमने क्यूबॉइडल का कितना किया था, उसमें LB हमने एक नहीं लिया था ना, तो कितना आया था 485 आया था, प्लस उसमें LB में ऐड करना था एक और, क्योंकि एक LB हमने कम लिया था ना, तो LB का मतलब हो गया 125, और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। या तो फिर आप पूरा फार्मूला लगा दो आप, 2LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट में 2 बाहर आएगा आपका, 2 टाइम्स सभी का होता है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट करके फिर से आप करो, या फिर जितना पार्ट आपको पता है एटलीस्ट आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो ना। आपने अभी सॉल्व किया है ना फर्स्ट वाले पार्ट में, अगर दोनों ही पार्ट पूछा गया एग्जाम में तो आपको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर नहीं केवल एक ही पार्ट दिया हुआ है तो उसको फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर डिफरेंट क्वेश्चन में दिया हुआ अलग से तो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ग्रेटर देन क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एंड बाय हाउ मच, तो बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही पार्ट हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सभी बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई बोर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और इससे भी हम इजी मेथड से और आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व करेंगे, और थोड़ा सा जो कैलकुलेशन पार्ट होता है ना उसको भी हमें ट्रिक से करना चाहिए। हम तुरंत मल्टीप्लाई करना, सीधे तुरंत डायरेक्ट डिवाइड करना, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कैसे बिल्कुल इजी मेथड में कैलकुलेशन करना होता है हमें। कभी कभी क्या होता है ना, बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ पे हम कैलकुलेशन करते रह जाते हैं ना तो कैलकुलेशन हो पाता है ना उसका आंसर आ पाता है सही, और हमारा क्वेश्चन और टाइम भी हमारा ख़राब होता है। दूसरा कुछ जो अदर क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हम टाइम कम दे पाते हैं, तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कर लेते हैं। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेंस इंक्लूडिंग बेस, मतलब सभी जगह ग्लास पेंस लगा रखा है, पेंस में, बेस में, ऊपर सीलिंग में, फिर चारों वॉल्स हो गई, ठीक है। मतलब टोटल सरफेस एरिया इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, एल दे रखा है 30 सेंटीमीटर, बी गिवन है 25 एंड एच इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर।
सबसे पहले आपको बताना है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, मीन्स आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ग्लास 6 फेस पे लगे हैं और 6 फेस का एरिया का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, यही तो हमारा होगा ना एरिया ऑफ द ग्लास। तो 2 हो जाएगा एल बी प्लस बी एच बी है सॉरी प्लस 2 एच एल, सॉरी 1 मिनट हो जाओ फिर से। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्लास हो गया, और ये कितना होता है 2 टाइम्स एल बी होता है प्लस बी एच होता है प्लस एच एल। चलो सॉल्व करते हैं इसको। एल बी मतलब 30 इंटू 25 कितना हो जाएगा 750, प्लस बी एच मतलब 25 इंटू 25 625 हो गया, प्लस एच एल 30 इंटू 25 750 वापस से हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो इसको सम कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 750 2 बार है प्लस 625, तो ये आ जाएगा 2125, 2 टाइम्स ऑफ 2125, और जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये कितना हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हार्बेरियम है जो कि मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पैंस इंक्लूडिंग बेस आल्सो। ठीक है, और इनको जो है जितने भी इनके फेसेज हैं टोटल 6 फेस होते हैं, क्यूब हो या फिर क्यूबैड हो। क्यूब में सभी 6 फेस बराबर होते हैं, क्यूबैड में जो है 2-2 फेस बराबर होते हैं। इनको कॉर्नर पे जहाँ पे एजेज है ना, कॉर्नर नहीं, जहाँ पर एजेज है 12 टोटल जो है 12 एजेज होंगी। आप कैलकुलेट, आप जहाँ रूम में बैठे होगे ना, आप रूम में टोटल एज देख लो आप, 4 एल हो जाएगा लेंथ वाला एज। ठीक है, जहाँ पर हम लेंथ को ब्रिथ वाले सरफेस से, या आप ऐसे समझ लो कि एक बेस वाला सरफेस हो गया, एक सीलिंग वाला सरफेस हो गया, उसमें 4 एल चाहिए हमें, और चारों जो वॉल्स वाले सरफेस होंगे उसमें 4 में एच वाले चाहिए हमें, लेंथ टेप चाहिए होगा। और ऐसे ही ब्रिथ में हमें ऊपर वाले पूरा अराउंड और नीचे वाले के लिए तो 4 हमें वहाँ पर भी चाहिए होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? मैं भी करके दिखा रहा हूँ पूरा। तो यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट हमारा था व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, ये हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट करते हैं। देखो ये हमारा, पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे हार्बेरियम इस तरह से। ठीक, अब ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे टोटल जो है 12 एजेज हैं, तो हमें टेप कितना चाहिए होगा। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे टेप चाहिए होगा एल वाला पार्ट, ये भी एल वाला पार्ट है, ये भी एल वाला पार्ट हो गया, ये भी एल वाला पार्ट हो गया, तो हमें 4 तो एल चाहिए होगा, प्लस ये देखो हाइट वाला पार्ट हो गया, ये यहाँ पे भी टेप चाहिए होगा, यहाँ पर भी टेप चाहिए होगा, और यहाँ पर भी टेप चाहिए होगा। मीन्स जो ये वाला फेस है, ये वाल हो गया, ये सामने वाला वाल, ये पीछे वाला वाल, और ये वाला वाल हो गया। इनको कनेक्ट करने के लिए इन सरफेसेस को हमें एजेस पे टेप लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा एच। आगे देखो ये ब्रीथ, यहाँ पर भी टेप लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर भी ब्रीथ, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। तो हमें 4 चाहिए होगा, ब्रीथ वाला टेप चाहिए होगा, जहाँ पे ब्रीथ है वहाँ पे टेप लगाने पड़ेंगे, तो 4 इंटू बी करना पड़ेगा। टोटल हमें चाहिए यहाँ पर कितने टेप की यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू एल, एल कितना है 30 है, तो 4 इंटू 30 120 हो गया। 4 इंटू एच, तो एच कितना है 25, तो ये 100 हो गया। फिर से देखो 4 इंटू बी, बी कितना है 25, ये भी 100 हो गया। सबको आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा टोटल 320 सेंटीमीटर। टोटल हमें टेप की कितनी लेंथ चाहिए होगी 3 इंटू 20 320 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया। और आई होप दोस्तों आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और कोई भी आपको डाउट्स हो या किसी के आंसर में आपको मिसमैच कुछ भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैंने किसी की भी आंसर यहाँ पे आपको मैं वेरीफाई नहीं करवाता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है आप सभी के ऊपर और अपने ऊपर। ठीक है,
कभी कभी हो सकता है कुछ कैलकुलेशन पार्ट में मिस्टेक होने की वजह से हो सकता है कि आंसर हमारा मिसमैच हो रहा होगा, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। हमारा स्टेप सही होना चाहिए, हमने जो कैलकुलेशन किया है सही होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है, हमें तो एक्यूरेसी रखनी है 100%, हमें ये कोशिश करना है। लेकिन अगर हमारा स्टेप सही होता है तो भी हमें नंबर मिलते हैं, मार्क्स हमें मिलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे 100% एक्यूरेसी लेके चलनी है और आपको मैथ्स सीखना है बिल्कुल इजी मेथड में। और एक बार आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ना, दोबारा आपको फिर से उस मेथड को रटने की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल आपके अंडरस्टैंडिंग में वो मेथड आ जाए अच्छे से। इसके बाद इसमें 7 और 8 क्वेश्चन और बचा है, अगले वाले वीडियो में इसको कवर कर देंगे। और इसके बाद फिर हम 13.2 इसी तरह से ना, आप जितने भी वीडियो प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना रखी है सभी चैप्टर वाइज, आप जा करके ना आप चाहें तो एक दिन में एक चैप्टर आप देख सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। एक दिन में आप 2 से 3 घंटे बैठ जाओ आप मैथ्स के लिए, आपका एक चैप्टर फिनिश। ऐसे कितने टोटल चैप्टर हैं, तो 15 से 20 दिन का काम है टोटल, आपका मैथ्स आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे रिवीजन पर्पस से देख लो या जैसे भी आपको सीखने के पर्पस से, या फिर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।